बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैथ का जो टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूब रूट्स। आपको क्यूब रूट्स पे मैं दोनों की डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे दो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, क्यूब रूट्स। तो क्यूब किसी नंबर का कैसे निकालते हैं ये आप पहले सीखें। 1 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको लिखा जाता है 1 क्यूब, और 1 क्यूब 1 के इक्वल आता है। इसी तरह 2 लेता हूँ तो 2 को जब 3 टाइम्स लिखते हैं तो ये बनता है 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 के इक्वल होता है। इसी तरह मैं नंबर लेता हूँ 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनता है 3 का क्यूब। तो इसको लिखते हैं 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। 4 के साथ करता हूँ तो 4 को जब 3 टाइम्स लिखता हूँ तो ये बनता है 4 का क्यूब, और ये इक्वल होता है 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। तो ये मैंने कुछ नंबर्स के साथ आपको क्यूब निकालने का तरीका बताया। ये देखें, ये जो 1 का ये बन रहा है क्यूब, यहाँ से ये बन रहा है 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब। ये था क्यूब नंबर्स का, नेचुरल नंबर जो हम ले रहे हैं ये इसका क्यूब था। अब इसके साथ एक दूसरा लफ्ज़ लिखा हुआ है क्यूब रूट। इसी तरह मैं आपको सादा डेफिनेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि 8 का क्यूब रूट निकालें तो वो ऐसे लिखा जाएगा। 8 आप ऐसे लिखेंगे और क्यूब रूट ऐसे लिखा जाएगा। तो ये है 8 का क्यूब। इसी तरह अगर 27 का क्यूब रूट निकालना होगा तो मैं उसके ऊपर ये वाला साइन यूज करूंगा। इसी तरह 64 का जब क्यूब रूट निकालते हैं तो उसको लिखा जाएगा 64 क्यूब रूट। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट के लिए जो साइन यूज होता है, जिसको यूज करते हैं, वो ये वाला होता है। तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट का साइन। तो ये दोनों डेफिनेशन को मैं सादा से दोबारा से रिपीट करता हूँ। आपने देखा कि नेचुरल नंबर के साथ जब कोई भी नंबर लिया उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो 3 की पावर, जैसे कि 3 की पावर 3 लिखी तो ये क्यूब में आ गया, 4 की पावर 3 लिखी तो ये इसका क्यूब आ गया। तो जब हम इसके ऊपर ये साइन यूज कर देते हैं तो इसको कहते हैं क्यूब रूट। अब इसके साथ मैं कुछ क्वेश्चन लिखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लिखूंगा और उससे आपको समझाऊंगा। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 125 एंड 729। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, इनसे क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे कि पहली वैल्यू आपके पास है 125। आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा होगा कि हमने कुछ प्राइम फैक्टर निकाले थे नंबर्स के, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप सबसे पहले लिखेंगे 125। 125 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर 5 का टेबल जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 इधर, ये 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 होता है और 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 125 के जो प्राइम फैक्टर मानने हैं वो ये मान रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे क्योंकि हमने इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो आप 125 के ऊपर क्यूब रूट का साइन यूज करेंगे। ये साइन दोनों तरफ यूज हो जाएगा। यहाँ पे भी ये लिखा जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये क्यूब रूट का साइन, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं 5 की पावर 3 बना दूंगा और क्यूब रूट के साइन को आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा, जो 125 का क्यूब रूट आएगा, वो आएगा 5 के इक्वल। तो ये आपका इसका आंसर आ जाता है। इसको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। 125 का हमने क्यूब रूट निकालना था। आप प्राइम फैक्टर इसके निकालेंगे। 125 के ऊपर 5 का टेबल जाता है 25 टाइम, और फिर 25 पे 5 का टेबल 5 टाइम जाता है और 5 1 जा 5 आ जाएगा। हमने क्यूब रूट निकालना था तो दोनों तरफ हमने इसके ऊपर क्यूब रूट सप्लाई किया।
तो यहाँ पे 5 की पावर 3 आती थी, क्यूब रूट को इस फॉर्म में लिखा, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। मैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि इसके साथ दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 729। तो 729 के सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा यहाँ पे। तो 729 एक ऐसा नंबर नज़र आ रहा है जिसके एंड पे देखें एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 3 के टेबल से ये डिवाइड हो सकता है। मैं 3 के टेबल से करूँगा, 3 2 ज़ा 6 और ये बन जाएगा 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9। दोबारा से 3 के टेबल से ये होता है 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। 3 का टेबल 3 2 ज़ा 6, 81 पे 27 टाइम जाता है और 27 पे 3 का टेबल 9 टाइम, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। यहाँ मैं इसके प्राइम फैक्टर लिखता हूँ। देखिए कितने प्राइम फैक्टर आ रहे हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो 3 को मैं 6 टाइम लिखूंगा, 3 4 टाइम हो गया, 5 टाइम और 6 टाइम। अब क्योंकि 729 का मैंने निकालना था क्यूब रूट, तो मैं दोनों तरफ यहाँ पे क्यूब रूट्स का साइन यूज करूंगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये 6 टाइम 3 को दोबारा लिख लूंगा, 4 हो गया, 5 और ये 6 टाइम। हमने देखा कि ये जो क्यूब रूट आ रहा था 3, जो क्यूब रूट हमका साइन यूज किया, 3 जो आ रहा था वो 6 टाइम आ रहा है, तो मैंने 3 की पावर 6 यहाँ पे लगा दी। तो ये 3 की पावर 6 है, तो ये क्यूब रूट को मैं इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूँ। तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर बचेगी 2 और 3 की पावर 2 किसके इक्वल होती है, 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 9। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि 729 का जो क्यूब रूट आता है वो आता है 9। तो ये इसका आंसर है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको क्यूब रूट्स के साथ समझाए हैं। अगर मैं इसको दोबारा रिपीट करके आपको बताता हूँ, 729 का क्यूब रूट निकालना था। 729 का क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने इसके प्राइम फैक्टर निकाले। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद मैंने दोनों तरफ इसके क्यूब रूट्स लगा दिया। यहाँ पे 3 6 टाइम आ रहा था, तो क्यूब रूट्स को मैं 1/3 की फॉर्म में लेके आया, तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम गया, तो 3 की पावर 2 बची। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर इसका आंसर आ जाएगा 9। ये था क्यूब रूट का आज का हमारा टॉपिक। ये क्लास 8 की अगर एक्सरसाइज में जाए हम, एक्सरसाइज 1.11 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पे इसके 3 पार्ट्स हैं जिसके अंदर मैंने आपको 729 के साथ करवाया है। इसके बाकी 2 पार्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं। अगर वो आपको सॉल्व करें नहीं समझ आते तो कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछें, मैं इंशाल्लाह दोबारा जो उनसे इसी के ऊपर क्यूब रूट के अंदर एक और वीडियो बनाकर आपको मज़ीद गाइड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।